तो आज हम बात करेंगे स्मॉल साइज बाथरूम को हम कैसे डिजाइन करें, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिलती है स्मॉल बाथरूम्स के साथ वो है स्पेस प्लानिंग में इश्यूज होते हैं, बाथरूम बहुत ज्यादा क्लटर्ड लगता है। तो इन्हीं सब चीजों को नेगलेक्ट करके हम प्रॉपर्ली एक स्मॉल साइज बाथरूम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश कुमार एंड वेलकम टू एलईसी डिजाइन स्टूडियो। अब जो प्रॉब्लम्स होती है स्मॉल बाथरूम्स के साथ वो है स्पेस का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन ना होना। छोटे स्पेस को जब प्लान करते हैं तो हमारे लिए हर एक इंच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है टाइल्स। टाइल्स से हमारे बाथरूम के अंदर एक मेजर कलर एड होगा, एक मेजर जो वाइब होगी किसी भी बाथरूम की, जो फील होगा वो टाइल्स से ही डिसाइड होने वाला है। तो टाइल्स सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है इसके अंदर। जो भी आप टाइल्स सेलेक्ट करो वो लार्ज फॉर्मेट की हो तो ज्यादा बेटर है। लार्ज फॉर्मेट मींस आपकी टाइल एटलीस्ट 2 फीट बाई 4 फीट की तो हो। उससे बड़ी टाइल का अगर आपका बजट है तो बिल्कुल उसके साथ जाओ। लार्ज फॉर्मेट टाइल्स का फायदा ये होता है कि हमें कम से कम जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जितने कम जॉइंट्स होंगे, जितनी कम लाइंस हमें देखने को मिलेगी, उतना ही ज्यादा क्लीन हमें हमारा बाथरूम देखने को मिलेगा। और जो भी डिजाइन और पैटर्न्स आप उनके ऊपर सेलेक्ट करो वो जितने ज्यादा क्लीन हो, जितने ज्यादा सटल हो, उतना ज्यादा बेटर है। अगर हम सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो व्हाइट थीम के अंदर जाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि आप पेस्टल शेड्स के अंदर भी जा सकते हो, पर आपको ये कंसीडर करके चलना है कि जितने ज्यादा सटल पैटर्न्स और जितने ज्यादा लाइटर शेड की तरफ आप जाओगे उतना ही ज्यादा आपका बाथरूम स्पेशियस नजर आएगा। अब टाइल्स में हमें फिनिश कौन सी लेनी है, तो इस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है ग्लॉसी टाइल्स का। अब आप में से कई लोगों का डाउट होगा कि मुझे तो लार्ज फॉर्मेट टाइल्स पसंद नहीं है, या फिर मुझे कुछ सबवे टाइल्स यूज करने का मन है, या डिफरेंट टाइप की अदर टाइल्स यूज करने का मेरा मन है, तो क्या मैं वो यूज नहीं कर सकता स्मॉल बाथरूम? बिल्कुल कर सकते हो, पर जो स्पेस है ओवरऑल वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड लगने लग जाएगा हमें। तो जितना ज्यादा क्लीन होगा, जितना ज्यादा यूनिफॉर्म हमारा स्पेस होगा, उतना ही ज्यादा वो अच्छा लगेगा। और स्मॉल साइज बाथरूम में आप ट्राई करो एक हाईलाइटिंग वॉल ना बनाओ तो ज्यादा बेटर है। और जो भी कलर्स आप यूज में लेने वाले हो, अब 2 शेड्स के अंदर जाना चाहते हो तो उस कंडीशन में जो कलर्स होंगे वो मोनोक्रोमेटिक हो तो ज्यादा बेटर है। मोनोक्रोमेटिक मीन्स जो भी कलर्स आपके होंगे वो एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स होने वाले, और जो कॉन्ट्रास्ट है इन कलर्स के बीच में वो काफी लो लेके चलना है हमें। हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ हमें नहीं जाना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरिंग जो है जितनी कम कवर हो उतना ज्यादा बेटर है। अब फ्लोरिंग कैसे कवर होगी कि जो हमारी वैनिटी यूनिट है वो हमने काफी ज्यादा डाउन तक ले ली, हम पूरी फ्लोरिंग को देख नहीं सकते वहां पर। और जो हमारा WC है वो भी हमने फ्लोर माउंटेड सेलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से वहां की भी जो हमारी फ्लोरिंग है वो ब्लॉक हो चुकी है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वैनिटी यूनिट जो हमारी होगी उसे हमें एटलीस्ट 1 फीट तो एटलीस्ट फ्लोर से ऊपर लेके चलना है। जो हमारा WC होने वाला है वो भी हमें फ्लोर माउंटेड की जगह वॉल माउंटेड के साथ जाना है, ताकि हमें मैक्सिमम फ्लोरिंग नजर आए। क्योंकि जितनी ज्यादा हमें फ्लोरिंग नजर आती है और जितनी ज्यादा हमें सीलिंग नजर आती है, हमारा उतना ही ज्यादा बड़े स्पेस का परसेप्शन क्रिएट होता है। इसके बाद जो भी एक्सेसरीज हो जितनी ज्यादा मिनिमल हो उतना ज्यादा बेटर है। जो हमारा फॉसेट आने वाला है बाथरूम के अंदर वो भी आप एक बैंड मिक्सचर की जगह आप एक डाइवर्टर बेस्ड फॉसेट के साथ जाओ, वो काफी ज्यादा क्लीन एंड मिनिमल नजर आएगा। जो हमारा वैनिटी यूनिट में फॉसेट आने वाला है वो भी वॉल माउंटेड हो। ये सारी चीजें जो है वो एडवांस में प्लान होगी, बाद में इनके अंदर आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। अब बात है स्टोरेज की। बाथरूम छोटा हो, बड़ा हो, या घर का कोई भी स्पेस हो जहां पर हर किसी को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अब स्मॉल साइज बाथरूम के अंदर हम स्टोरेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? आप जो निशेस क्रिएट करोगे वो आप हॉरिजॉन्टल ना करके आप वर्टिकल निश क्रिएट करो। उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स प्रोवाइड कर सकते हो, उनमें फिर आप लाइटिंग भी प्रोवाइड कर दो। क्योंकि जो एक वर्टिकल निश होती है वो हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। जो भी आपका वैनिटी यूनिट के ऊपर मिरर आने वाला है उसमें भी आप स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो। जो हमारा WC होने वाला है उसके ऊपर आप स्टोरेज कंपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी तरह के आपके कंटेनर्स होने वाले हैं, बॉटल्स होने वाली है बाथरूम के अंदर, वो सारी जितनी ज्यादा यूनिफॉर्म हो उतना ज्यादा बेटर है। अब ये चीज देखने में, सुनने में बहुत ज्यादा इजी लगती है, आपने भी ये बात कई बार सुनी होगी। इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके बाथरूम के ओवरऑल लुक के ऊपर। अब ये पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हम डिफरेंट बॉटल्स यूज में लेते हैं वो हर एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग के हिसाब से उसे डिजाइन किया है कि उनके जो फॉन्ट्स हैं, जो बॉटल का कलर है, बॉटल का शेप है, वो उनके प्रोडक्ट को किस तरह से और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, वो उस हिसाब से डिजाइन है। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझो कि आपने अपने बाथरूम के अंदर डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स लगा दिए। इसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको प्लेन कंटेनर्स मार्केट से परचेज करने, और इन जितने भी कंटेनर्स है, बॉटल्स है, इनको आपको रिफिल करना पड़ेगा। अब ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं ले सकते, तो आप ट्राई करो इनको आप किसी क्लोज शेल्फ के अंदर स्टोर करो जहां पर ये बाहर नजर ना आए। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मॉल बाथरूम की कंडीशन में इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले ही हमारा स्पेस बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा क्लटर्ड है। हम चाहते हैं वो जितना ज्यादा क्लीन नजर आए उतना ज्यादा बेटर है।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर लाइटिंग। अब कई लोग बाथरूम तो बहुत अच्छा बनवा लेते हैं, पर उन्हें लगता है स्मॉल साइज बाथरूम है, एक ट्यूबलाइट लगवा लेते हैं या फिर एक बल्ब इंस्टॉल कर लेते हैं, काफी रहेगा, इतने छोटे स्पेस में ज्यादा लाइटिंग का क्या ही काम है। तो हमें वो नहीं करना। प्रॉपर लाइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा लाइटिंग अदर स्पेसेस में इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही ज्यादा यहाँ भी है। प्रॉपर लाइटिंग को प्लान करो। इसके ऊपर डिटेल में हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी लाइटिंग के ऊपर। और अगर हो सके तो नेचुरल लाइट के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करना। बहुत छोटा सा एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया और एक बहुत छोटा सा विंडो प्रोवाइड कर दिया वेंटिलेशन के लिए, और बेसिकली एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। बाथरूम में जितना ज्यादा बड़ा विंडो हो सके, भले आप उसके ऊपर एक फ्रॉस्टेड ग्लास लगा दो, नेचुरल लाइट जितनी ज्यादा आ सके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा हमारे बाथरूम के अंदर नेचुरल वेंटिलेशन बना रहेगा, उससे हमारे बाथरूम का हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने बाथरूम के ऊपर वीडियो बनाया था, उस पर भी किसी ने कमेंट किया था कि हमारे बाथरूम में मॉइस्चर बना रहता है, बाथरूम ड्राई नहीं होता हमारा जल्दी, हमेशा बाथरूम में नमी देखने को मिलती है। उसका रीज़न यही है कि बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन का ना होना। अब फ्लैट्स के अंदर, अपार्टमेंट्स में ये चीज़ इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती। कई कंडीशन में हम ज़्यादा सिविल चेंजेस नहीं कर पाते, पर अगर आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके हाथ में होती है चीज़ें, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करवा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बना सकते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और हर वीक ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।